बहुत कीमती हो। जो नहीं आए वो प्रभु जाने, पर जो आ रहे हैं वो परमेश्वर की नजरों में बहुत कीमती है, क्योंकि वो देखते हैं, पर प्रभु देखता है कि कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी मुझे आदर देता है, मुझे पहला स्थान देता है। अभी बारिश का समय, 3-4 महीना बारिश चलेगी, पर अभी देखा जाए तो 12 महीना बारिश होती है, कभी भी किसी भी टाइम हो जाती है। तो हम लोग बहाना नहीं दे सकते कि बहुत बारिश थी। सुविधाएं हैं, परमेश्वर ने छतरी का बंदोबस्त किया है, रेनकोट दिया है, ऑटो दिया है, ओला दिया है, कभी तो परमेश्वर के लिए खर्चा करो। प्लेन भी दिया। हालेलुया। परमेश्वर बंदोबस्त करता है। जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं तो वो हमारे रास्तों को खोल देता है। आमेन। तो मेरा विश्वास है कि जैसे आप सब यहाँ पर आकर उसे महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर आपके बंद मार्गों को खोल रहा है। आमेन आमेन। क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। आमेन। हालेलुया। मेरा सवाल है, अभी हमारा जैसे उपवास प्रार्थना चल रहा है, तो उपवास करना क्यों जरूरी है? बोलो। उपवास करने से हमारे बंधन टूटते हैं, बंद मार्ग खुलते हैं, हमारे शरीर में जो भी तकलीफें होती है वो उपवास करने से निकल जाती है। ओके। और उपवास करने से ये सारी बातें बात का पार्ट है, पर स्टार्टिंग उपवास करने से पहले तो हम भूख को कंट्रोल करना सीखते हैं। हालेलुया। क्योंकि शरीर को सारा टाइम खाना चाहिए, खाते 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 फिर सोते सोते सोते। तो सबसे पहला काम इस शरीर पर कंट्रोल होता है उपवास रखने से, और जब ये कंट्रोल आता है तो उपवास करने से हमारा शरीर हमारे अनुसार चलता है। हालेलुया। हम बोलेंगे नहीं, खाना नहीं मिलेगा, प्रार्थना मिलेगी, वचन मिलेगा। हालेलुया। तो पहला क्या होता है, हमारा शरीर कंट्रोल में होता है। और दूसरा, उपवास करने से हमारा स्वभाव बदलता है। आमेन। हालेलुया। हमारा चाल चलन बदलता है। आमेन आमेन। हमारा व्यवहार बदल जाता है। आप लोग नोट करो, जब जब आप उपवास करोगे ना, अगर सामने वाला आपसे कोई लड़ेगा भी ना, आप बोलोगे अरे जाने दे, मेरे को करना ही नहीं, क्योंकि आपका आप स्वभाव नहीं है वो। जब हम उपवास करते हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और पहली बात, पेट में खाना रहता नहीं तो लड़के उससे ताकत कहाँ दिखाएंगे इसीलिए चुप हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सोच समझ के बनाया है। तो उपवास करने से हमारा शरीर कंट्रोल होता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, और उसके बाद हमारे जीवन में जो तकलीफें रहती हैं उन चीजों का सामना करना हम उपवास के द्वारा सीख जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उपवास करेंगे तो खाली बैठना नहीं है, क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार चल नहीं रहे, अब हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और आत्मा क्या करवाती है? प्रार्थना करवाती है, आत्मा वचन पढ़वाती है, आत्मा स्तुति आराधना करवाती है, आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करवाती है। तो हमारा ऑटोमेटिक ध्यान परमेश्वर की ओर चले जाता है उपवास करने से। हालेलुया। तो उपवास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने बाजू वाले को बोलेंगे, उपवास करने से अम्मा मैं बदल गई। मैं बदल गया।
उपवास करने से मेरा जीवन बदल गया। उपवास करने से मेरा स्वभाव बदल गया। उपवास करने से मैं परमेश्वर के अधीन हो चुका हूँ। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आमेन, भारत देश के लिए आमेन। बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनती है। आमेन। उपवास करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आमेन। समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि हम अपना फायदा देख रहे हैं ना, हम बदल रहे हैं। तो उपवास करना मेरे लिए जरूरी है। सब बोलेंगे उपवास करना मेरे लिए जरूरी है। उपवास करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उपवास में फिर क्या होता है? प्रार्थना करनी रहती है। आमेन। उपवास में वचन पढ़ना रहता है। आमेन। और प्रार्थना क्या है? हमारी ताकत है, और वचन हमारा हथियार। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उपवास में प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। उससे हमको क्या मिलती है? ताकत मिलती है, एनर्जी। और वचन पढ़ने से क्या होता है? हमारे पास हथियार आता है। हालेलुया। हम वचन देखेंगे एक, मत्ती 4 अध्याय उसका पहला वचन। सबने निकाला? तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उस पर उसकी परीक्षा हो। हालेलुया, आमेन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया हालेलुया। ताकि शैतान उसकी परीक्षा कर सके। शैतान उसकी परीक्षा करने आया था। किसकी परीक्षा करने आया था? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। पर यीशु मसीह ने आगे लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात, निराहार मतलब न पानी न खाना, विदाउट वाटर, विदाउट और फूड। उसके बाद उसको भूख लग रही है। 40 दिन वो बिना पानी के उपवास में था, बिना खाने के उपवास में था। जैसे ही 40 दिन पूरा हुआ और यीशु मसीह को भूख लगी, और तब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो उपवास करके आया, कठिन उपवास, जिसमें ना उसने खाना खाया ना पानी पिया, वो भी पूरा 40 दिन। फिर भी शैतान उसकी परीक्षा लेने आया। हालेलुया। तो शैतान अपना काम करने आता है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि तुमने 40 दिन उपवास किया है कि नहीं किया है। उपवास किया मतलब वो आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने आ सकता है, तो हम कौन है? हम किस खेत की मूली है? हम कौन से खेत की मूली है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह तब पवित्र आत्मा से भरा हुआ था जब वो 40 दिन का उपवास करके आया। 40 दिन न पानी पिया, 40 दिन न खाना खाया, उपवास में था। वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। वचन कह रहा है ना, यस, कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया। आत्मा क्यों लेकर गया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। भरा हुआ। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था। और जब शैतान आया तो यीशु डरा क्या? नहीं। वो तो पवित्र आत्मा से भरकर आया था, पावरफुल होकर।
हालेलुया। क्योंकि 40 दिन तो टाइम पास किया नहीं, यस उसमें उसने प्रार्थना की, यस वचन यस। उपदेश भी दे रहा था, हालेलुया। लोगों को सिखाता था। और तब परखने वाला। यीशु ने क्या किया? शैतान को हराया। कैसे हराया? प्रार्थना से वचन से, कि वचन से? वचन से, हालेलुया। वचन की तलवार से। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करना हमको ताकत मिलती है, पर वचन हमारा हथियार है जो शैतान को मार सकता है। मारता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। अब यीशु मसीह 40 दिन और रात का उपवास कर कर आया, इतना पावरफुल होकर आया, फिर भी शैतान डरा नहीं, वो बिंदास उसके आगे आया और वचन को लेकर आया। पर यीशु मसीह बुद्धिमानी व्यक्ति था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला, पिता की ओर निहार कर चलने वाला, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाला, वो ऐसा व्यक्ति था। और जब शैतान उसके पास आया तो जब उसने उपवास किए थे, उस उपवास में उसने सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना नहीं की थी, वचन से अपने आप को मजबूत किया था। आमीन आमीन। और जब शैतान आया तो उसे पता था कि इसे वचन ही मारेगा, यस। और शैतान को क्या किया? वचन के हथियार से मारा। यीशु ने हरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो उपवास में प्रार्थना भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है। प्रार्थना हमें उपवास में क्या कराती है? ताकत देती है। बोलो, प्रार्थना प्रार्थना हमें ताकत देती है, हमें ताकत देती है। वचन वचन हथियार बनकर काम। हमारा हथियार बन के काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो उपवास हुआ तो डर कर बैठना नहीं है कि शैतान आएगा, अब मैं क्या करूं क्या करूं। वचन ज्यादा पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना तो घूमते फिरते भी आप कर सकते हो, पर उस समय वचन को ज्यादा पढ़ो। आमीन। जब वो यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने आ सकता है तो वो हमारे पास भी आ सकता है। जरूर। तो हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा है क्या कि यीशु ने 40 दिन उपवास रखा तो हमें भी 40 दिन ही करना है? नो, नो कंपटीशन। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई नियम नहीं बांधा है। अब बहुत लोग हो सकता है थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते हैं, फिर बोलते हैं वचन में लिखा है, यीशु ने भी 40 दिन किया है, तो तुम अगर 3 दिन कर रहे हो ना तो तुम गलत कर। उसने 40 दिन किया तो तुमको भी 40 दिन करना है। तो उसको बोलना, पहले तो अपना मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएगा। तेरे मुंह से स्मेल आ रही है, मुंह बंद कर, गड़बड़ी मत लेकर आ, वचन को मैनिपुलेट मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक नियमों से आजादी दी है। हालेलुया। बंधनों से आजादी दी है। उसने किसी चीजों में हमें बांधा नहीं है। वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बंधे हुए को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर 1 दिन भी उपवास किया, 3 दिन भी किया, 5 दिन भी किया, 11 दिन किया, 21 दिन किया, 40 दिन किया, 120 दिन किया या उससे ज्यादा किया, कोई रोक टोक नहीं है। और ये उपवास तब आप कर पाओगे जब आप उसकी अगुवाई में चलोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की अगुवाई में हमें उपवास करना बहुत जरूरी है, और उस उपवास में हमें प्रार्थना और वचन का होना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, सबोपदेशक 4 अध्याय
उसका 12 वचन 4 का 12 की लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, लास्ट वचन 12 की। जो हाँ, डेरी तीन जो डोरी 3 टांगों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हाँ, जो डोरी 3 टांगे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। इसका मतलब है 3 धागे की डोर। 4 का 12। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 12 वचन। हालेलुया। वचन कह रहा है कि 3 धागों की डोर को कोई तोड़ नहीं सकता। 3 धागों की डोर क्या है? उपवास, प्रार्थना और वचन। इन तीनों को कोई नहीं तोड़ सकता। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और उसी में ही है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमेन, आमेन, हालेलुया। 3 धागों की डोर। हम इन दिनों क्या कर रहे हैं? हम उपवास में चल रहे हैं। हालेलुया। तो उपवास खाली रखकर बैठ नहीं जाना है, अरे मेरा उपवास है, मेरा उपवास है। नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं कि प्रभु जैसा तू बोल रहा है ना, मैं वैसे करूंगा। आमेन। क्योंकि उपवास से क्या हुआ है? हमारा स्वभाव बदल गया। तो अब हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम डीजे में जाके नाचेंगे नहीं, हम स्तुति आराधना में नाचेंगे। हालेलुया। तो हमारी लाइफ में भी ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, उपवास, प्रार्थना और वचन। क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने देखा, पढ़ा कि यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास कर कर आया। हालेलुया। तो हमें उससे सीखना है कि हमें भी उपवास करना है। एक मसीह व्यक्ति को अपने लाइफ में उपवास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो मैटर नहीं करता कि आप कितना दिन उपवास करते हैं, वो मैटर करता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे ना तो गिरेंगे, पर जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से उपवास करते हैं तो हम जय पाते हैं, हमारे जीवन में सफलता आती है। हालेलुया। और उपवास, प्रार्थना और वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अगर नहीं है, तो आपकी लाइफ खराब है। हालेलुया। मैं आज खुले बोल रही हूं, अगर मसीह व्यक्ति के अंदर उपवास, प्रार्थना और वचन नहीं है तो आपकी लाइफ खराब है। अगर एक मसीह व्यक्ति के अंदर उपवास, प्रार्थना और वचन में से कुछ नहीं है, समझो प्रार्थना और वचन है, उपवास नहीं है, अगर उपवास और प्रार्थना है, वचन नहीं है, तो आपकी लाइफ गड़बड़ रहेगी। इन सबको बैलेंस करके चलना है। जब हम बैलेंस करके चलते हैं तो हमारा मसीह जीवन आशीषित रहता है। हालेलुया। जिससे यीशु खुश होता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? यीशु को। के लिए कर रहे हैं। उसको दिखा रहे हैं कि प्रभु तूने आज्ञा दी है ना, तूने किया है ना, मैं भी वही करूं। अगर किसी व्यक्ति को देखकर हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे इसके जैसे बनना है, आप उसके बाहरी रूप को देख रहे हो, अंदर की बातें आपको नहीं पता है। पर यीशु मसीह ने अपना चरित्र पूरा वचन में डाल दिया है। हम जितना वचन पढ़ेंगे उसका बाहरी रूप भी देख पाएंगे, उसका अंदर भी देख पाएंगे।
तो हम अपना रोल मॉडल किसको बनाएं? यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्वर्ग का अधिकार है, आमीन। जिसके पास हर एक चीजों का अधिकार है। आमीन आमीन। तो हम किसी मनुष्य को देखकर उसकी लाइफ स्टाइल को पकड़कर चले, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पैसा, छोटी मोटी गाड़ियां, पर जब हम यीशु मसीह को पकड़कर चलते हैं तो भरपूर पैसा मिलता है। हालेलुया। जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वचन कहता है पर प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो हम किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? अगर आप कलीसिया आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? यीशु मसीह के लिए। उसको खुश करने के लिए, और एक अपने लिए। वो खुश हुआ तो वो हमें खुश कर देता है। हालेलुया। 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 हमें परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलना है। जैसा वो बोले हमें वैसा करना है। हालेलुया। मत्ती में कहा गया है कि उपवास करो तो कपटियों के समान मत करो, दिखाने वाले उपवास मत करो। हाँ, अगर कभी हम किधर चले गए और कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, किधर बोला ओके, पर जानबूझ के लोगों के अगर बैठे, अरे नहीं मेरा आज उपवास है, मैं नहीं खा सकती, तो वो चीज नहीं करना। मैं उपवास में फिर वो एक जने को नहीं बताते, सबको बताते हैं। जो उपवास सही नरू। और फिर बोलेंगे हाँ हाँ तूने उपवास किया, अच्छा तो ये कर ले, ऐसा कर ले। जिन्हें पता ही नहीं है वो चीजें अलग है, पर हमें वचन पता है, तो हम क्यों शो ऑफ करें? अभी एक बात एग्जाम्पल दे रही हूँ। कल समीर भाई ने बताया कि मैंने अपने माँ को बताया कि मैंने उपवास 5 दिन का पकड़ा है, तो वो बोल रहे थे फ्रूट खा ले, ये कर ले, क्योंकि कभी जिंदगी में उन्होंने उपवास नहीं किया। उनकी माँ को पता है मेरा बेटा कभी उपवास रख ही नहीं पाता, तो उसे चिंता हो रही थी बेटे की, पता नहीं कैसे रखेगा, तो फलाहार कर ले। पर जब भाई ने उन्हें बताया, जरूर बताया होगा कि परमेश्वर मेरी मदद करता है, वो मेरी उपवास रखने में सहायता करता है, और मुझे इन फ्रूट्स की, इस जूस की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि हमारा पेट किससे भर जाता है? वचन से। परमेश्वर के वचन से प्राप्त। हालेलुया। आमीन। और माँ भी जब उनको देखती होगी कि जो बंदा खाने के बिना रह नहीं पा रहा था, वो सारा दिन उपवास कर रहा है। ओ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो उस माँ का भी विश्वास बढ़ेगा कि अरे ऐसा कैसा परमेश्वर है कि जिसने मेरे बेटे को बदल दिया। आमीन आमीन। हालेलुया। और यही है उपवास करने से हमारा स्वभाव। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने अगर ये बताया तो गलत नहीं किया, ओके? नहीं तो सवाल आता है अरे मैंने भी तो बोल दिया, क्या मैंने गलत? नहीं, वो शो ऑफ करने वाले अलग ही लोग रहते हैं। वो जानबूझ के लोगों के आगे बैठकर, क्या बताऊं, मैंने उपवास रखा है ना, मन तो बहुत है इस चीज का खाने का, पर नहीं खा सकते, उपवास है मेरा। तो ये सारी चीजें रॉन्ग है, समझना है उन चीजों को। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार उपवास रखते हैं ना, तो हमारा जीवन बदल जाता है, और उस उपवास में ना हमें सफलता मिलती है। हालेलुया। क्या मिलती है? सफलता मिलती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक बंधनों से आजाद किया। आमीन आमीन। वो हमें फंसा कर नहीं रखता, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। हमने गाया ना, छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। बंधन को तोड़ने वाला आमीन। ऐसा परमेश्वर। जितना हम उपवास में जाते हैं ना,
उतना हमारे लाइफ में जो गड़बड़ी वाली चीजें रहती है ना, प्रभु उनको कट 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 करके हमारे जीवन से दूर कर देता है। वो देखता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा इन बातों की परवाह करना छोड़कर मेरे धुन में लगा हुआ है, और फिर वो हमारे लाइफ को बदल देता है। हालेलुया। मैंने किसी का सुना है, दो विश्वासी, एक विश्वासी कह रहा है कि अरे इसकी ना हालत थोड़ी खराब है, तो एक काम करना, तू इसके लिए उपवास रख ले। अब दूसरा विश्वासी उसको देख रहा होगा कि मैं इसके लिए उपवास रखूं। चलो विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते उसने उपवास रखा भी होगा तो बेमन से रखा होगा, क्योंकि उसकी तो इच्छा नहीं थी। रखने के लिए किसने बोला? पहले विश्वासी ने बोला। तो क्या वो उपवास सही था? क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया? मनुष्य की सुनकर उपवास रखी, परमेश्वर की नहीं सुनी। हालेलुया। तो जो काम होना चाहिए था ना उपवास में, वो नहीं होगा, क्योंकि हम उस समय मनुष्य को पहला स्थान दे रहे हैं, मनुष्य की सुन रहे हैं। पर हमें परमेश्वर की आज्ञा को लेकर चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है। यीशु मसीह ने भी जब 40 दिन उपवास किया तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में किया, पिता की आज्ञा को पाकर किया। हालेलुया। तो जब अभी हम भी इन दिनों उपवास कर रहे हैं तो हमने ऐसा ही तो नहीं रखा। जब पवित्र आत्मा का बोझ आया कि हमें उपवास करना है, अब पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला और उसने उपवास किया। एक्चुअली करना किसको चाहिए था? पहले व्यक्ति को, क्योंकि बोझ किसको आया? उसको है। अगुवाई किसको हुई? उसको ही। अगर वो रखता तो रिजल्ट पाता। अगर वो दूसरा व्यक्ति कोई तकलीफ में है और परमेश्वर ने तुझे बोला है कि तू उपवास कर, तो मैं तेरे उपवास के द्वारा उसकी लाइफ को बदल दूंगा, उसके लाइफ से तकलीफों को दूर कर दूंगा। पर वो परमेश्वर की नहीं सुन के वो अपना बोझ दूसरे के ऊपर ढकेल रहा। तो हमें समझदारी से काम कर। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसे बोझ दिया है वो अपना बोझ खुद उठाए। हालेलुया। जब हम मनुष्य की बातों को सुनकर काम करते हैं तो धोखा खाते हैं, गड़बड़ी में आते हैं और जय नहीं मिलती है हमको। पर जब हम परमेश्वर की अगुवाई में काम करते हैं तो गड़बड़ी समाधान में बदल जाती है, बिखरी हुई बातें बन जाती है Amen. और हम आशीषित और जयवंत जीवन जीते हैं। Amen. हालेलुया। तो हमें समझना है इन चीजों को। आमीन। अगर आप में से भी किसी को कोई कहता है कि अरे मेरे लिए उपवास कर, अगर आपको बोझ आ रहा है तो आप जरूर करना, नहीं आ रहा है तो मत करना। क्योंकि अगर आप करोगे भी तो आप बेमन से करोगे, आपका वो इच्छा ही नहीं होएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो बेचारा तकलीफ में है, मैं करूं, तो पहले आप उस चीज के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु तेरे दास ने मुझे बताया है, जैसे आप बोलो, आप मेरी अगुवाई करो, और परमेश्वर बराबर आपको बताएगा कि आपको करना है या नहीं करना है। हालेलुया। अगर नहीं बोलता है तो आपके पास हथियार है, आप उसके लिए प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो भी उसकी भलाई कर रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं तो भी उसकी भलाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो मसीह व्यक्ति को परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। आमीन। और एक मसीह व्यक्ति के जीवन में उपवास, प्रार्थना और वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो उपवास से क्या होता है? हमारा स्वभाव बदलता है। उपवास में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। उपवास में जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें
वचन हथियार के तौर पर काम करता है और उस वचन के द्वारा हम शैतान को मार सकते हैं। और उपवास, प्रार्थना और वचन के द्वारा हम आशीषित जीवन जीते हैं, हम जयवंत जीवन जीते हैं, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आमीन। आमीन। पिक्चर में उपवास किया